आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, कोरोना जांच के लिए एक्शन प्लान बनाए सरकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण मामलों को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार को बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि वह कोविड-19 टेस्टिंग के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करे। चूंकि दिल्ली में 24 जून को सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले मिलने के बाद यह बेहद जरूरी हो गया है ताकि संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि दिल्ली में एक दिन में 3,778 कोरोना संक्रमण के नए मामले मिलना गंभीरता का विषय है। दिल्ली में कोविड-19 से मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 2365 हो गया है। असम में बाढ़ का प्रकोप जारी, एक और व्यक्ति की मौत, 1,79,000 लोग प्रभावित। असम में गुरुवार को बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। राज्य में चारों जिलों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं एक व्यक्ति की मौत के साथ ही बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। राज्य में 1,79,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों तक तेजी से पहुंचे और बचाव एवं राहत कार्य के दौरान कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन करें। चीन के खतरे से निपटने के लिए होगी अमेरिका सेना की तैनाती, अमेरिका विदेश मंत्री का ऐलान। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया देशों के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे चीन के कारण उनका देश यूरोप से अपनी सेनाएं कम करके अन्य जगहों पर तैनात कर रहे हैं। पोम्पियो ने ब्रसेल्स फोरम में अपने एक वर्चुअल संबोधन के दौरान एक सवाल के जवाब में यह बात कही है। पोम्पियो की टिप्पणी भारत और चीन के बीच भारी तनाव के संदर्भ में बेहद अहम है। पोम्पियो से पूछा गया था कि जर्मनी से अमेरिका ने अपनी सेनाएं क्यों कम कर दी। उनका जवाब था क्योंकि उन्हें अन्य जगहों में भेजा जा रहा है। उन्होंने चीन को भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए खतरा बताया है। माइक पोम्पियो से सवाल किया गया था कि जर्मनी में अमेरिकी सेना की टुकड़ी को क्यों हटा दिया गया। माइक ने कहा वहां से हटाकर सेना को दूसरी जगह तैनात किया जा रहा है। चीन, नेपाल, पाकिस्तान के बाद अब भूटान में भी भारत पर भौवे चढ़ाई, भारतीय किसानों का पानी रोका। पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान और नेपाल के बाद अब भूटान ने भी भारत के खिलाफ भौवे चढ़ा ली है। चीन के दबाव में असम के करीब भूटान ने भारतीय सीमा पर सिंचाई के लिए पानी छोड़ना बंद कर दिया। इससे सीमावर्ती 25 गांवों के हजारों किसानों पर संकट आ गया है। गुवाहाटी में सूत्रों के अनुसार धान की रोपाई के लिए मानव निर्मित सिंचाई प्रणाली डोंग को बाधित किए जाने के खिलाफ किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस सीमावर्ती क्षेत्र में भूटान और भारत के किसान इस सिंचाई प्रणाली का उपयोग वर्ष 1953 से करते आ रहे हैं। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।